हेलो हेलो बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका केमिस्ट्री। थंबनेल से तो आप देख ही गए होंगे कि केमिस्ट्री का भूत और आपके जेईई एडवांस का डर। बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहा है या ये डाउट रहा है कि केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करें। वो केमिस्ट्री हमारा तैयार ही नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स। जेईई एडवांस में आप बैठने जा रहे हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 सब्जेक्ट के साथ नहीं बैठ सकते हैं। कहने का मतलब तीनों सब्जेक्ट पे आपका कमांड, हम ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, जनरल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। वो बच्चे बहुत कम ही हैं, या कह सकते हैं 1% से भी कम है, जो ओवरऑल 3 सब्जेक्ट पे इक्वली अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और एग्जामिनेशन में बैठते हैं। फिर है कि अगर हम एवरेज हैं तो कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें और कैसे हमारा रिजल्ट जो है ना, हम अपने रिजल्ट को सिक्योर करें। तो सबसे पहला जो है आपका वो है कि अगर आपको रिजल्ट सिक्योर करना है एडवांस में, मतलब मेंस आपका निकल चुका है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आप एडवांस में बैठ रहे हैं, तब है यहाँ पे किसी भी 2 सब्जेक्ट का चयन करिए। अब किसी भी 2 सब्जेक्ट में भी कौन सा, क्योंकि आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास मैथ है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ की बात करें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आप मैथ और केमिस्ट्री चुनें या आप फिजिक्स और केमिस्ट्री चुनें। मैथ और फिजिक्स अगर चुनते हैं तो थोड़ा ये टफ डिसीजन रहेगा और आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये हम नहीं कहते हैं कि आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप एबल हैं उतने हार्ड वर्क के लिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तब है कि हम 2 सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, तीसरे में भी तो सर कट ऑफ पार करना होगा ना। तीसरे में आपको कट ऑफ पार करना है थोड़ा, मतलब इन जनरल अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो आप स्कोर 30 नंबर और 40 नंबर के बीच में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अगर एवरेज भी पढ़े हैं तब है कि आपके पास ऑप्शन 3 है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो केमिस्ट्री और मैथ, या फिर आपका मैथ और फिजिक्स। हम मैथ और फिजिक्स को अपना मेन पेपर करने के लिए, मतलब तैयार करने के लिए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैथ में आपका बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मैथ सब नहीं बना, बहुत टफ होता है। डरने के लिए बात, हम डरने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अपना नंबर सिक्योर करें और अपने कॉलेज में चले जाएँ जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तब है हमारा कि सबसे जो सेफ हैंड रहेगा आपका वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि फिजिक्स भी आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा उसका ये नहीं है, मतलब क्या कर सकते हैं उसमें एरिया उसका फील्ड कर सकते हैं, ज़्यादा फील्ड नहीं है। और केमिस्ट्री का तो और भी कम है। केमिस्ट्री को आप लोग सुने होंगे कि एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है। क्या है? एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है, मतलब उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तब है कि एक्सेप्शन है, तब क्या करना है, उसका बाउंड्री कम हो गया, अब आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब है कि ओवरऑल हम अब उन सब्जेक्ट पे बात नहीं करके हम करते हैं केमिस्ट्री पे। सबसे ज़्यादा मैथ वाले बच्चों को अगर दिक्कत होता है तो किसमें होता है? केमिस्ट्री में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक से। अगर आप जेईई एडवांस में बैठने जा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, क्या है, नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म। अब नेम रिएक्शन में ओवरऑल 30-35 नेम रिएक्शन ही है। आप उसको जितना बार देख सकते हैं, जितना तरह का क्वेश्चन आप जो है ना उसका आप बना सकते हैं। मतलब ओवरऑल एक्सेप्शंस वाला नेम रिएक्शन में भी बहुत सारे जो है ऐसे जो इनमें एक्सेप्शन है, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है, कम है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तब है आपका मैकेनिज्म, आपका SN1, SN2, E1, E2 और आपका वो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, शेरज़ेव रूल और हॉफमैन्स रूल। ये इतना 6 मैकेनिज्म आप पढ़ लेंगे, जिसमें कि एक्सेप्शन भी आपका इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल आप ऑर्गेनिक का मिनिमम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आप बना सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 में मिनिमम कह रहे हैं आपका ऑर्गेनिक अगर इतना ही कर लें तो ठीक है। तब अगर बात करें हम लोग इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक बहुत बड़ा पोर्शन है। मैथ वाले बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि कोई फार्मूला हो और फार्मूले को हम लोग है ना ड्राइव कर लें, बना लें, वैल्यू दिया रहा है, हम लोग पुट करें। लेकिन इनऑर्गेनिक जो है आपका, कह सकते हैं कि साइंस में ये जीके जीएस वाला पोर्शन है। ठीक है, जीके वाला पोर्शन, मतलब अगर आ रहा हो तो आंसर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब इनऑर्गेनिक में आप बेटर स्कोर कर सकते हैं अगर 3-4 चैप्टर जो हम बता रहे हैं उस पर अगर वर्क कर लें। जैसे आपका डी ब्लॉक, क्या है, डी ब्लॉक। तब जो है आपका वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप देखेंगे कंटिन्यूअसली हर साल हर सेशन में, आप मेंस की बात करें तब या एडवांस की बात करें, कि हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है इन दोनों चैप्टर से। मिनिमम किसी भी स्थिति में
तब है कि इन दोनों चैप्टर को अगर तैयार करना है, डी ब्लॉक को और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर हमको तैयार करना है, तब आपके पास क्या क्या और एडिशनल चैप्टर जो है हम उसको अच्छा करें। आप ऑक्सीडेशन नंबर को अच्छा कीजिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। आप हाइब्रिडाइजेशन को अच्छा कीजिए, आप नॉमेनक्लेचर को अच्छा कीजिए, ठीक है। ये 3 पोर्शन जो है आपका ओवरऑल इन दोनों चैप्टर में आपका क्या है ना अच्छा स्कोर करवा सकता है इन दोनों चैप्टर में। इनऑर्गेनिक में बस इतना ही है, अगर आप इतना कर लें तो आप ऑल इन जनरल बच्चों से आगे जा सकते हैं। कहने का मतलब कि बाकी तो पी ब्लॉक, आपका एस ब्लॉक, आपका पीरियोडिक टेबल तो सब पढ़ते हैं, थ्योरी है, सब पढ़ते हैं लास्ट के समय में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वर्क करना है आपको किस पे करना है, डी ब्लॉक पे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे करना है, ठीक है। तब आ जाइए आप फिजिकल में आ जाइए। फिजिकल में बहुत ही आसान है, आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं अगर ये 3-4 चैप्टर जो हम अभी बताने वाले हैं उस पर वर्क करें। जैसे सबसे पहला हो गया आपका सॉल्यूशन, अगर 12th की बात करें तो सॉल्यूशन के बाद हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन इन द सेंस कि बहुत टॉपिक है इसमें और किसी न किसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, मिनिमम 2 टॉपिक से तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद आपका आता है ये काइनेटिक्स। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, एडवांस के लिए सॉलिड स्टेट को नहीं पढ़ते हैं। क्यों? वो क्वेश्चन बैंक उठाते हैं और देखते हैं कि सॉलिड स्टेट से जो है ना बहुत कम क्वेश्चन है। एडवांस में आपको सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन मिलेगा, इस साल 2023 में भी मिला है, प्रीवियस ईयर भी चले जाइए आप, आगे वाले ईयर में अगर ड्रॉपर हैं, तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वहाँ पे पक्का मिलेगा भाई। एडवांस में एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर इसलिए है इसका पोर्शन बहुत छोटा है तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन आप देखेंगे जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो एक ही पोर्शन से आपको पूछता चला आ रहा है। आप PYQ उठाइए एडवांस का और उसको समझ लीजिए और उस टॉपिक पे अच्छे से आप जो है ना उसको क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, या कह सकते हैं उसका रिवीजन कर लीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। देखिए रिवीजन से एक बात याद आया कि बच्चे जो है ना रिवीजन से भागते हैं, वो सोचते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक है ना पढ़ते चले जाएं। जितना ज़्यादा आप टॉपिक पढ़ेंगे कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। कम टॉपिक लेकर चलें, लेकिन उसका इतना बार रिवीजन कर लें कि उससे जो भी क्वेश्चन है आप एबल हो बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? तब अगर बात करते हैं हम इसके 12th के पेपर की, एक जो क्वेश्चन हम लोग मिस करते हैं कहाँ से, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, 12th का चैप्टर 6 NCERT में 6 नंबर चैप्टर, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। कभी मत करिए इग्नोर, मेंस में भी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछता है एक्सट्रैक्शन से। उनके इक्वेशंस देखिए कि किसी भी मटेरियल को अगर आप क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट्स को उसके ओर से, तो क्या क्या प्रोसेस है। बहुत छोटा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। तब आप आइए 11th पे फिर से वही, अगर 12th का सॉल्यूशन कर लिए हैं तो 11th का पहला चैप्टर तो ऐसे हो गया, और दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन थोड़ा कम दिखता है यहाँ पे आपको एडवांस में, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में भी ये पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में 12th में पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर आप फिजिक्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉडर्न फिजिक्स के लिए सेकेंड चैप्टर को आप कर सकते हैं, ठीक है। तब जो है आसानी से बनने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो है केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक में भी काम आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी काम आएगा। समझ में आया? तो केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना जरूरी है। केमिकल बॉन्डिंग में वो भी कौन सा, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन? हाइब्रिडाइजेशन वाला पोर्शन, जो कि आपके केमिकल बॉन्डिंग में दिया रहता है, ठीक है। तब है इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग अगर हो गया, मतलब इनऑर्गेनिक में अगर देखें तो 3 चैप्टर, आपका डी ब्लॉक, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपका केमिकल बॉन्डिंग। ये जो है ना आप अगर तैयार कर ले तो इनऑर्गेनिक में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है ना स्कोर कम करते हैं, क्या करते हैं, अरे केमिस्ट्री में गलत बहुत हो जाता है। क्यों गलत होता है? आप अगर देखेंगे उन सारे बच्चों से आप जो है ना मिलिए, जो आपके अगल बगल में हैं, जो एडवांस में बैठे हैं, उनका अगर केमिस्ट्री में नंबर कम आया है तो इसलिए कम आया है क्योंकि वो बहुत सारे पोर्शन को अटेम्प्ट करने का कोशिश किए हैं। हम हमेशा कह रहे हैं 10 चैप्टर से ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन 11th मिला के, लेकिन उस 10 चैप्टर को इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप आसानी से उसका जो है ना क्वेश्चन कर सके। पेपर 1, पेपर 2 ये सुनने में ही ये डर लगता है, ठीक है, कि पेपर 1 पूछ रहा है, पेपर 2 पूछ रहा है, पता नहीं क्या होगा। आप अगर ये 10 चैप्टर जो हम बता रहे हैं उस पर वर्क करें, आप कभी नहीं डरेंगे, आप खुद ही निकलेंगे तो आप स्कोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? तब है कि इस पेपर में आप स्कोर कर सकते हैं। तब है इसके बाद जो आपका एक पेपर है वो आप फिजिक्स ले लीजिए और मैथ में इतना कर लीजिए ताकि आप कम से कम 30 से 40 नंबर स्कोर कर सकें।
मतलब ओवरऑल अगर आपका कट ऑफ 100 के पार गया, अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर 50 भी नंबर अगर ले आए तो मतलब आपका ओवरऑल जो है ना वो 100 के पार जाएगा, 100 के मतलब 130 150 के प्लस में जाएगा। समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। एक बार हमारे बताए हुए तरीके पे चलिए, आपका अभी समय है। आप 2024 के लिए अगर ड्रॉपर है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जो हम बोले, इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक बहुत बड़ा फील्ड है, आप हड़बड़ा जाएंगे। पढ़िए सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आए, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आए, आप क्या करेंगे, इन 3 चैप्टर का ही मतलब 3 टॉपिक पोर्शन पे ही वर्क करेंगे। नेम रिएक्शन हो गया आपका, उसके बाद मैकेनिज्म SN1 SN2 E1 E2 शेरज़ेफ हॉफमैन मार्कोनी एंटी मार्कोनी, ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो इसी पोर्शन से रहता है। और इनऑर्गेनिक के लिए आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग, सपोर्टिव में आपका जहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर होता है आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ सकते हैं। समझ में आया? इतना कर लीजिए, आप अच्छा स्कोर करिएगा। ठीक है, ये जो डर है केमिस्ट्री का मैथ वाले बच्चों को कि केमिस्ट्री में हमारा स्कोर नहीं होता है, ये डर निकल जाएगा। ये सिर्फ एडवांस के लिए बोले हैं इतना टॉपिक। बाकी आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो ओवरऑल मेंस के लिए भी हम लोग वीडियो बनाए हुए कि मेंस में किस किस टॉपिक पे क्या क्या हम लोग पढ़ना है, वो ऑलरेडी हम बना के रखे हुए हैं। आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं, एक हेल्प मिलेगा। जब भी आपको कंफ्यूजन लगे, हम ये नहीं करें कि हमारे इस बताने से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपके पढ़ने से होगा। ठीक है, लेकिन इतना है कि हमारे बताए हुए अगर रास्ते पे चलते हैं, इस तरह से आप करते हैं, या कभी आपको लगे कि हम थोड़ा कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा, आप हमारा इस वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन जरूर मिलेगा और आप फिर पढ़ने में आप मन लगाएं। आप उस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस पोर्शन की हम लोग बात करें, केमिस्ट्री बहुत आसान है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर प्रोडक्टिव चले तो। ठीक है, थैंक यू।